Hello friends, today I am going to discuss about some more important problems based on friction. ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने क्या करा था, फ्रिक्शन से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था. इस क्लास में जो बेसिकली हम प्रॉब्लम्स 4-5 प्रॉब्लम्स है उनको जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमने क्या आईआईटी जेईई की प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है. ठीक है, सो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स है, चलिए डिस्कस करते हैं. ठीक, देखिए जो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का है कि आपके पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. ठीक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के सरफेस के बीच में, बिटवीन द ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या है 0.1. ठीक है, और ब्लॉक बी और ये आपका वॉल, ये जो वॉल देख रहे हैं, वॉल और ब्लॉक बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है 0.15. ठीक है, कुछ कंडीशंस गिवन है आपके पास. कंडीशन क्या गिवन है, वेट ऑफ द ब्लॉक ए. देखिए यहाँ पे वेट की बात हो रही है, वेट मतलब mg. ठीक है, जब भी हम वेट की बात करते हैं तो क्या mg, और मास की बात करते हैं तो आपका क्या होता है m. ठीक है, तो हम यहाँ वेट की बात कर रहे हैं. वेट ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन. मतलब ब्लॉक ए का जो वेट है, मतलब जो ब्लॉक ए का mg फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन. और वेट ऑफ द ब्लॉक बी कितना है 100 न्यूटन. मतलब ब्लॉक बी का जो क्या है, ब्लॉक बी के लिए जो mg फोर्स है कितना है 100 न्यूटन है. ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक बी. ठीक है, मतलब ये जो वॉल है ये ब्लॉक बी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, क्लियर हुआ. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. जब हम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, एक mg फोर्स नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है गिवन है ये डायरेक्ट 20 न्यूटन. ठीक है, ओके. एक F फोर्स क्या हो रहा है, ब्लॉक ए पे अप्लाई है, ये ब्लॉक ए पे एक F फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, जो ब्लॉक बी है और ब्लॉक ए है दोनों क्या रखे हैं, कांटेक्ट में रखे हैं. अगर ये दोनों कांटेक्ट में रखे हैं तो जो ब्लॉक बी होगा, आपका जो ब्लॉक बी है वो ब्लॉक ए पे क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड, परपेंडिकुलर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर आउटसाइड ब्लॉक ए पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड हम क्या कंसीडर कर लेते हैं n1. ठीक है, ये जो n1 है, n1 क्या है यहाँ पे, n1 वेयर इज n1 इज, n1 क्या है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऑन ए. ठीक है, और कौन अप्लाई कर रहा है, ड्यू टू बी. ठीक है, बी क्या कर रहा है, ए पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों क्या है कांटेक्ट में रखे हुए हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. ये अप्लाइड बाय, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं अप्लाइड बाय बी. ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक और फोर्स लग रहा है. देखिए यहाँ पर क्या है, आपका गिवन है कि म्यू 1 इक्वल टू 0.1. इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक के सरफेसेस पे एक क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा. अब यहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में. अब इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब ब्लॉक कौन सी कंडीशन में बताइए, स्टैटिक कंडीशन में. ठीक है, तो स्टैटिक कंडीशन में तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताइए, रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. अभी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा उसके लिए हमने क्या बताया था, आप स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, आप ये कंसीडर कर लेंगे नो एनी फ्रिक्शन, कोई भी यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, या कंसीडर करेंगे. तो जब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो ब्लॉक है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा. देखिए जो ये फोर्स F है इसको n1 फोर्स ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया. इसका मतलब जो x एक्सिस में क्या होगा, फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा. ठीक है, ये बैलेंस हो गया. पर ये 20 न्यूटन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कोई फ्रिक्शन क्या करा है, कंसीडर नहीं करा है. ठीक है, इसका मतलब ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा, कब, जब हम कंसीडर करेंगे. कंसीडर क्या करना है, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन. सो इन दिस केस
जिस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। इट्स मीन इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड। और जिसका मैं मैग्नीट्यूड क्या कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे F1। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम आपका इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा, F इक्वल टू N1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और F1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बताइए, 20 न्यूटन, इक्वेशन 2। देखिए यूज होता है तो ठीक है, ओके क्लियर हुआ। चलिए अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, क्लियर करते हैं। अब देखते हैं ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ये ब्लॉक बी है, ठीक है। तो आपका क्या mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जो ब्लॉक ए था, ब्लॉक ए पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या, N1। और ये ब्लॉक ए पे नॉर्मल फोर्स N1 लगा रहा था, कौन लगा रहा था, ब्लॉक बी। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन क्या होगा, जो ब्लॉक ए होगा वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में N1 फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा और अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये N1 क्या है यहाँ पे, अब N1 हो जाएगा ब्लॉक ए क्या है, अप्लाई कर रहा है ऑन ब्लॉक बी पे ड्यू टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके। और कोई फोर्स लग रहा है, और लग रहा है, कौन सा फोर्स, देखिए ब्लॉक बी और इसे जो बॉल के बीच में क्या है आपका μ2 है। μ2 गिवन कितना है, 0.15। इसका मतलब क्या होगा कि ब्लॉक बी और बॉल के बीच में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने लास्ट फ्री बॉडी डायग्राम में डायरेक्शन कर दिया था ब्लॉक ए के लिए। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट डायरेक्शन लिख देता हूं, किसका, फ्रिक्शन का, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। और कोई फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है इस पे। कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी क्या है, कॉन्टेक्ट में है। और ये जब कॉन्टेक्ट में तो क्या है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन में तो क्या होगा, हमने ये तो कह दिया कि ब्लॉक ए पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। और अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर ब्लॉक बी पे भी जो फ्रिक्शन हमने F1 कंसीडर करा था, तो ब्लॉक बी पे भी क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब इस पे एक फोर्स और लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1। ये जो F1 फोर्स है, क्लियर हुआ कैसे आया, क्योंकि यहाँ क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस है। और कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक है, अगर ब्लॉक ए पे आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली ब्लॉक बी पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ड्यू टू ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना, F1 है, तो ड्यू टू ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो F1 फोर्स है आपका फ्रिक्शन फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और इस F1 की वैल्यू क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 20 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ओके। और कोई फोर्स, एक और फोर्स लगेगा। ये जो बॉल है, देखिए यहाँ पे बॉल क्या है, ब्लॉक बी के साथ कॉन्टेक्ट में है। अगर बॉल ब्लॉक बी के साथ कॉन्टेक्ट में है तो क्या, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हम कंसीडर कर लेते हैं N2। तो देखिए N2 ने N1 को बैलेंस कर दिया। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे F2 क्या फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन ब्लॉक बी। तो जो बॉल है वो ब्लॉक बी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, F2 फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम से जो F2 है, F2 किसको बैलेंस कर रहा है, एक तो F1 प्लस 100। क्योंकि देखिए F2 क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और F1 और 100 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ब्लॉक बी किसमें, रेस्ट में। तो डेफिनेटली जो F2 को क्या करेगा, F1 और 100 न्यूटन को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। F1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से कितनी है, 20 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन। तो इसका मतलब जो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 120 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 120 न्यूटन। ठीक है, सो द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन ब्लॉक बी, मतलब इन दोनों के बीच में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 120 न्यूटन होगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए, ये आपका IIT JEE मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IIT JEE एडवांस में आ रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी।
और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दे रखा है, मैं अरेंजमेंट बना देता हूं। ठीक है, और आपको मास दे रखा है यहाँ पे। सबसे नीचे वाले का मास है 5 kg, देन 4 kg एंड ये सबसे ऊपर है आपका 3 kg। ये जो है आपका किससे, एक लाइट पुली है, ये आइडियल पुली है, और स्ट्रिंग भी क्या आपका आइडियल है। ठीक है, और ये रॉड है यहाँ पे, ये क्या है, रॉड, ये रॉड है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। सपोज दैट यहां पे हम क्या करते हैं, हमने 5 kg ब्लॉक पे एक फोर्स F अप्लाई किया। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, F। आपको F की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस कंडीशन के लिए फाइंड आउट करना है, कि जब आपका जो 5 kg का ब्लॉक है, ये जो नीचे वाला 5 kg का ब्लॉक है, देखिए जब F न्यूटन F फोर्स अप्लाई होगा कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो 5 kg का ब्लॉक है कहां मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और जो 4 kg का ब्लॉक है वो कहां की तरफ मूव करेगा, ये देखिए 5 न्यूटन का ब्लॉक कहां मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जो क्या होगा 4 kg का जो ब्लॉक होगा कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि क्या देखिए पुली से अटैच्ड है, पुली और स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, तो एक अगर क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो दूसरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। और ये आपका क्या है, ये 3 kg का जो है रॉड से अटैच्ड है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मोशन ही नहीं करेगा, यहीं कहीं रेस्ट में रहेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों के बीच में जो भी मोशन होगा कैसा होगा हम अभी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें। ठीक है, फिलहाल चीज क्लियर हुई, ओके। आपका क्या है यहाँ पे फाइंड आउट करना है फोर्स F। कौन सी कंडीशन के लिए फाइंड आउट करना है, जब 5 kg का जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या करे, इसको लीव कर जाए। ठीक है, ये यहां से लीव कर जाए, लीव तो करे बट किसके लिए लीव करना है, इस 5 kg के ब्लॉक को। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका 5 kg ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो और ये क्या है आपका स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इस 4 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और 3 kg ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही, बिकॉज क्या कहते हैं वो रेस्ट में रहेगा, इस रॉड से अटैच्ड है। तो ठीक है, इसका इस पर मोशन पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ही क्या रिजिड रॉड से अटैच्ड है, ये आपका क्या है, रिजिड रॉड है। ठीक है, रिजिड है, क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 kg के लिए हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg। तो एक देखिए एक फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग देख रहे हैं ना। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या लगेगा, टेंशन, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये हम कर चुके हैं, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और गिवन है, यहाँ पे मैं डिस्कस करना भूल गया। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि बिटवीन द एनी टू सरफेस, क्या, बिटवीन द एनी टू सरफेस। देखिए एनी टू का मतलब क्या है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, मतलब 3 kg और 4 kg के बीच में सरफेस है यहाँ पे देखिए। ठीक है, 4 kg और 5 kg के बीच का सरफेस है, और 5 kg एंड ग्राउंड के बीच भी क्या है, एक सरफेस है। इसके बीच में जो आपका म्यू है, म्यू आपका गिवन है 0.25। ठीक है, बिटवीन द टू एनी सरफेसेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। इसका मतलब 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताइए, 0.25। 4 kg और 5 kg के बीच में कितना है, अगेन 0.25। ग्राउंड और 5 kg के बीच में कितना है, अगेन 0.25। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो देखिए 5 kg ब्लॉक का हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा,
एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन कहां लगेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए जो 5 kg ब्लॉक है वो कांटेक्ट में रखा हुआ है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो 5 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, अब फ्रिक्शनल फोर्स 5 kg ब्लॉक पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, डेफिनेटली 5 kg ब्लॉक क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन के लिए आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जो सबसे पहला स्टेप बताया था हमने, क्या करना है, हमें देखना है मोशन, ठीक है, मोशन देखना है, ठीक है। किसका मोशन देखेंगे, जिस पर आप फ्रिक्शन निकालते हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन देखेंगे, सॉरी मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन, ठीक है। और रिलेटिव मोशन किस पे देखते हैं, जिस पे हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं, हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस पे निकाल रहे हैं, 5 kg पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑन 5 kg, ठीक है। दूसरा क्या देखना था बताइए, ये तो रिलेटिव मोशन देख लिया, रिलेटिव मोशन किसका देखना, जिस पे हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। 5 kg ब्लॉक पे मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैं रिलेटिव मोशन किसका देखूंगा, 5 kg। दूसरा विद रिस्पेक्ट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, जो दूसरा कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। अब यहां पे देखिए जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कौन है, ग्राउंड। इसका मतलब क्या होगा कि मैं 5 kg का रिलेटिव मोशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में आपका 5 kg का क्या होगा, ब्लॉक मोशन करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बताइए, मतलब रिलेटिव मोशन करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब देखिए इस केस में क्या होगा, ग्राउंड तो आपका रेस्ट में रहेगा, ग्राउंड तो रेस्ट में है, पर ये जो आपका क्या है 5 kg ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ फोर्स। ये फोर्स क्या करेगा, इसको लीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि क्या लिखा है, लीव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से लीव करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है वो कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसे मैं नाम दे देता हूं F1। अब ये F1 कितना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ओके। और क्या लगेगा इस पे बताइए, एक mg फोर्स लगेगा, बनाते mg फोर्स मतलब 5g, ठीक है। और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कौन लगाएगा इस पे बताइए, ग्राउंड लगाएगा, कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटसाइड, इसको हम नाम दे देते हैं n1। अब देखिए ये तो क्लियर हुआ कि ग्राउंड और 5 kg क्या कांटेक्ट में है, तो जो ग्राउंड है वो 5 kg ब्लॉक पे क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, नॉर्मल फोर्स। पर देखिए यहाँ पे 4 kg और 5 kg दिख रहा है, 4 kg और 5 kg भी क्या है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो जो 4 kg का ब्लॉक होगा वो 5 kg पे भी क्या करेगा, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसका डायरेक्शन कहां होगा बताइए, नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स और लगेगा, हमने क्या कह दिया यहाँ पे 5g तो ये हो गया, एक कांटेक्ट फोर्स और लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, n2। अब ये जो n2 है वो कौन अप्लाई कर रहा है, ये 4 kg अप्लाई कर रहा है, ठीक है, किस पे कर रहा है, ऑन 5 kg पे, ठीक है। सो n2 इज अप्लाइड बाय द 4 kg ऑन 5 kg, और क्यों अप्लाई हो रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि 4 kg और 5 kg क्या कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग F, क्योंकि F पॉजिटिव होगा, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, माइनस F1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इज इक्वल टू ma। अब देखिए इसका जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, जो आपको फाइंड आउट करना है, t प्लस F1 की जगह पुट करेंगे बताइए, म्यू इंटू n1। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स थोड़े डाउट होंगे कि हमें यहाँ पे n1 रखना है कि n2 रखना है, तो हमेशा याद रखना कि आपका जो n है, म्यू इंटू n आना था, जो n होगा वो n किस पे डिपेंड करेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स पे। अगर मैंने यहाँ पे देखिए क्या करा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, ठीक है, किस पे लगा रहा है, 5 kg ब्लॉक पे लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल भी कौन लगाएगा बताइए, नॉर्मल भी ग्राउंड लगाएगा, किस पे लगाएगा, 5 kg ब्लॉक पे लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं फ्रिक्शन F1 की वैल्यू रखता हूं म्यू इंटू n,
तो यहाँ मुझे N1 रखना है कि N2 रखना है, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके कारण लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स भी किसका रखेंगे आप, ग्राउंड का ही रखेंगे, ठीक है। और ग्राउंड जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है कौन लगा रहा है, N1, और N2 कौन लगा रहा है बताइए, 4 kg ब्लॉक, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। जब हम क्या करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि आपका क्या है 4 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा छूट भी गया था हमसे, यहां पर देखिए क्या होगा, जो 4 kg ब्लॉक है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पुली लगा हुआ है, पुली लगा तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और 5 kg ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब मुझे 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालूंगा, मैं इस 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहा हूं ड्यू टू 4 kg, तो दोनों का रिलेटिव मोशन देखूंगा। जब मैं दोनों का रिलेटिव मोशन देखूंगा तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो 5 kg ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक है वो 4 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कहां की तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए रिलेटिव मोशन में आपको ध्यान रखना है, मैं फ्रिक्शन किस पे निकाल रहा हूं, 5 kg पे, तो आपका रिलेटिव मोशन देखना है किसका, 5 kg का। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, 4 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ठीक है। ओके, सॉरी, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, 4 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। इट्स मीन मैं क्या करूंगा, 5 kg ब्लॉक का रिलेटिव मोशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू 4 kg। तो जो 5 kg है वो 4 kg के रिस्पेक्ट में कहां जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब एक इस पर फ्रिक्शनल फोर्स और लगेगा जिसका डायरेक्शन कहां होगा बताइए, जिसका डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसे मैं F2 देता हूं। ये जो F2 है वो कौन अप्लाई कर रहा है, 4 kg का ब्लॉक अप्लाई कर रहा है ऑन 5 kg पे। इसका मतलब इसमें एक फोर्स और सब्ट्रैक्ट होगा, क्या, -F2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। तो यहां पर एक फोर्स और आ जाएगा प्लस F2 की जगह क्या आ जाएगा, म्यू इंटू, अब देखिए यहां पे आप क्या रखेंगे, यहां पे N1 रखना है, N2 रखना है कि N3 रखना है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या रखेंगे, N2। क्यों N2 रखेंगे, क्योंकि जब हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स F2, F2 जो है ये F2 की वैल्यू है, F2 जो है यहाँ पे F2 कौन अप्लाई कर रहा है, F2 अप्लाई कर रहा है 4 kg, किस पे अप्लाई कर रहा है, 5 kg पे, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल फोर्स भी लेंगे तो नॉर्मल फोर्स भी किसका देखेंगे, 4 kg का नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, 5 kg पे। तो जो 4 kg का ब्लॉक है वो 5 kg पे कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, N2, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ओके। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब देखिए एक चीज और मिल रहा है यहाँ पे, अगर मैं y एक्सिस की बात करूंगा, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस 5G, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे N1 मिल गया, अब मुझे N2 देखिए N2 N1 क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम से क्लियर हुआ आपका। चलिए मेन इक्वेशन हमारा क्या है, 1 इक्वेशन में जाके हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, 4 kg का। देखिए 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहली बात कि टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, सोचना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 4G क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी नहीं सोचना, ठीक है। अब देखिए अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे, हमने ये कहा कि जो 4 kg ब्लॉक है वो 5 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था वो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, F2। इट्स मीन 4 kg ब्लॉक पे भी क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में F2। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं। एक चीज और फिर देखेंगे, हमने क्या कहा कि 4 kg ब्लॉक ने 5 kg ब्लॉक पे क्या लगाया था बताइए, N2 जो लगाया था, ये जो N2 था वो किसने लगाया था, 4 kg ब्लॉक ने 5 kg पे लगाया था, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ठीक क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक 4 kg ब्लॉक पे भी एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, कितना, N2, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ओके। और कोई फोर्स लग रहा है, अब आते हैं 3 kg। अब देखिए 3 kg का जो ब्लॉक है वो 4 kg पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स, इसे मैं नाम दे देता हूं N3। N3 क्या है यहाँ पे, N3 है 3 kg का ब्लॉक है, वो किस पे अप्लाई कर रहा है, 4 kg पे अप्लाई कर रहा है ड्यू टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में रखे हुए है ना,
ठीक है, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। अब देखिए यहाँ पे जो 3 kg का ब्लॉक है वो मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन किस पे निकालेंगे, 3 kg ब्लॉक पे निकालेंगे। ये मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए अब मैं जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो 3 kg ब्लॉक पे लगाऊंगा, निकालूंगा। अभी देखिए ये जो 3 kg का ब्लॉक है वो क्या है, रेस्ट में, ठीक है। अगर 3 kg का ब्लॉक रेस्ट में है, 3 kg का ब्लॉक रेस्ट में है, तो 4 kg का ब्लॉक क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो 4 kg का जो रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू 3 kg वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, जो 4 kg में फ्रिक्शनल फोर्स होगा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मैं मैग्नीट्यूड दे देता हूं F3, ठीक है। क्लियर हुआ, तो हम क्या कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, F3, ठीक है। अगेन अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो 4 kg का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सेम पुली से अटैच्ड है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये, ओके। चलिए, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या पता चला, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से हमें मिला N2 इज इक्वल टू आया हमारा क्या, N3 प्लस 4g, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो t है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, F2 प्लस F3, ठीक है। F2 जो है, इसे इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, जो F2 है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए म्यू तो दोनों के लिए सेम है तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। F2 कौन लगा रहा था, यहाँ पे हम F2 लिख चुके हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे F2 की वैल्यू हम ऑलरेडी क्या लिख चुके हैं, म्यू इंटू N2, तो यहाँ पे F2 की जगह क्या आ जाएगा, म्यू इंटू N2 प्लस F3। अब देखिए जो F3 है, F3 कौन अप्लाई कर रहा है, F3 जो यहाँ पर है वो 3 kg का ब्लॉक अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, 4 kg पे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो क्या है, 3 kg का ब्लॉक 4 kg पे जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये देखिए जो हम N3 ले लेते हैं, ये N3 क्या है, N3 कौन अप्लाई कर रहा है, 3 kg अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाय द 3 kg, किस पे कर रहा है, ऑन 4 kg पे, ठीक है। 3 kg का ब्लॉक कौन कर, 3 kg का ब्लॉक कर रहा है किस पे, 4 kg पे। अब हम जो फ्रिक्शन ले रहा है F3 जो फ्रिक्शन है हमारा, ये भी क्या है, ये भी कौन अप्लाई कर रहा है, 3 kg का ब्लॉक अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, ऑन 4 kg पे। तो जो हम फ्रिक्शन लेंगे उसी का हम क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन किसका, 3 kg ऑन 4 kg, तो नॉर्मल पे हम क्या लेंगे, 3 kg ऑन 4 kg। तो इस केस में जो हमारा नॉर्मल होगा क्या हो जाएगा, N3, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ओके। और कुछ नहीं। अब देखो यहां से क्या करोगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ये फ्रॉम इक्वेशन 4 देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू, ये t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, अभी मैं इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। म्यू की वैल्यू 0.25 है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1, उससे क्या होगा बताइए, उससे हमारा t की वैल्यू आ जाएगा। t की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, t की वैल्यू में पुट कर सकता हूं म्यू N2 प्लस N3, ठीक है, ओके। चलिए हो गया। और यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ भी म्यू कॉमन आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, म्यू को इसको ओपन ही करके लिखते हैं, म्यू इंटू N2 प्लस म्यू इंटू N3 प्लस म्यू इंटू N1 प्लस म्यू इंटू N2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे N1, N2 और N3 की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू, N1 की। N1 की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से N1 की वैल्यू है, यहाँ पे N1 इसको लिखते हैं सबसे पहले। N1 की वैल्यू क्या है हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, N2 प्लस 5g, ठीक है। फिर किसकी वैल्यू पुट करते हैं, N2 की। N2 की वैल्यू क्या देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से, N2 की वैल्यू है N3 प्लस 4g, ठीक है। क्लियर हुआ, ये N2 हो जाएगा और ये एक और N2 ये भी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये को इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, N3 प्लस 4g, 2 बार आ जाएगा, एक बार ये रहा N2, एक बार ये रहा। तो एक बार N2 की वैल्यू हमने N3 प्लस 4g, N3 प्लस 4g करा है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा N3, ये वाला N3, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, म्यू N1 कितनी बार है, देखिए N1 है ही नहीं, N1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे N2 नहीं आएगा क्योंकि N2 हम वहाँ पे पुट कर चुके हैं, नहीं N2 आएगा,
ये N2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का है। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू, अभी N2 की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा बताइए, N3 प्लस 4G फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, प्लस 5G प्लस N3 प्लस 4G प्लस N3 प्लस 4G। सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, जो F होगा वो कितना होगा देखिए, एक N3 2 3 3 तो हो गया N3 प्लस 4 5 9 9 4 13, ठीक है, और 13 प्लस 4 17G, ठीक है। अब ये N3 का थोड़ा सा फंडा होता है, तो आपको थोड़ा सा याद होगा हमने क्या करा, हमने 3 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया। तो जब हम 3 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या होगा, 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस केस में आपका mg फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, ऊपर की तरफ। अब देखिए जब आपने क्या करा था, आपने 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो क्या हो रहा था, एक N3 था जो कहाँ लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो मैं N3 अपवर्ड डायरेक्शन में कर दूंगा। 4 kg के लिए बनाया था ना हमने, 4 kg के लिए क्या था, N3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बताइए, N3 क्या होगा, एक ऊपर की तरफ भी लगेगा, क्योंकि जो N3 था कौन अप्लाई कर रहा था, 3 kg अप्लाई कर रहा था, किस पे, ऑन 4 kg पे। अभी जो N3 कौन अप्लाई करेगा, 4 kg अप्लाई करेगा, किस पे, ऑन 3 kg पे, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इट्स मीन जो N3 है, N3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3G। तो मैं N3 की जगह क्या पुट कर लेता हूँ, 3G। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 17, ठीक है, इंटू G। तो फाइनली आ जाएगा 0.25 इंटू मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे देखिए, 36 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 36, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन जो इसका आंसर है, अप्रोक्सीमेशन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 71 न्यूटन। अब करके देख लेना दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन 71, ठीक है, इतना ही आएगा, मतलब 70 के आसपास आएगा, 71 72 73, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इतना ही होगा इसका आंसर, 70 to 80 के बीच में, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 2 ब्लॉक है और ये एंगल आपका थीटा है, गिवन कितना, थीटा एंगल है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। और एक ब्लॉक का मास है हमारा कितना, m2, और एक ब्लॉक का मास है कितना, m1, ठीक है। इसके बीच में देखिए, इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना, म्यू, और इसके बीच में क्या है, ये फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस। तो m1 के लिए जो क्या है, इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, बट m2 के लिए इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ठीक है। अब आपको देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है क्या, फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है फॉर डिफरेंट एंगल, जैसे 5 डिग्री के लिए फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको 10 डिग्री के लिए फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, 15 डिग्री के लिए फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, और 20 डिग्री के लिए फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको कुछ कंडीशंस और गिवन है, 5.5 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन कितनी है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन है 0.1, ठीक है। फिर आपको दे रखी है 11.5 डिग्री, जिसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितनी है, 0.2। फिर थर्ड आपको वैल्यू दे रखी है 16.5 डिग्री, जिसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितनी है, 0.3, ठीक है। और आपको क्या है, म्यू भी गिवन है, म्यू कितना दे रखा है, 0.3, ये जो म्यू है ये कितना दे रखा है, 0.3, और यहाँ पे म्यू कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है किसमें चला गया, एंगल ऑफ रिपोज में चला गया, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज हमने क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, tan थीटा को डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, म्यू के साथ, क्योंकि स्टैटिक का कंडीशन है। इससे ज्यादा एंगल होगा तो किसमें चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू
म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है आपका, गिवन क्या है यहाँ पे देखिए, जो tan थीटा की वैल्यू 0.3 है वो कौन से एंगल पे है 16.5। इसका मतलब जो इसका एंगल ऑफ रिपोज होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा कितना हो जाएगा 16.5 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर 16.5 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो वो कौन सा मोशन में चला जाएगा, कौन से मोशन में चला जाएगा, वो चला जाएगा, सॉरी कौन से फ्रिक्शन में चला जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। और अगर इससे कम वैल्यू एंगल है तो किसमें रहेगा बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन में रहेगा, ठीक है। इन दिस केस की बात करते हैं अगर हम 5 डिग्री की, तो देखिए 5 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, कम है। एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो 5 डिग्री में किसमें रहेगा बताइए, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और रेस्ट के लिए हमने कंडीशन पहले डिस्कस करा था कि जितना उस पर फोर्स अप्लाई होगा, हमने करा था ना स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से, 0 से कहां तक, म्यू एन तक वेरी करता है, ठीक है। उस केस में क्या बताया था हमने, जितना उस पर फोर्स अप्लाई होगा उतना ही क्या होगा, उस पर फ्रिक्शन होगा। अब देखिए इस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, इस पे टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है हमारा कितना, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, ठीक है। m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। कौन से कंडीशन में, स्टैटिक के कंडीशन में, ठीक है। तो स्टैटिक के कंडीशन में क्या होगा, ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां कौन सा जो 5 डिग्री के लिए क्या होगा, ये स्टैटिक की कंडीशन आएगी। स्टैटिक का कंडीशन मतलब जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो क्या है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और आपका जो अप्लाइड फोर्स हो कितना है, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। अगेन 10 डिग्री में भी क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, कम है। अगेन क्या हो जाएगा बताइए, ये किसमें होगा, रेस्ट में। अगर ये रेस्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 जी अगेन साइन थीटा, ठीक है। 15 डिग्री में बात करते हैं तो 15 डिग्री अगेन क्या, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो ये अगेन किसमें चला गया, रेस्ट में। अगेन ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। मतलब जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। बट जब हम 20 में जाएंगे तो 20 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, लार्ज है। तो जब एंगल ऑफ रिपोज से लार्ज होता है तो आपका जो ये किसमें चला जाएगा बताइए, मोशन में। मोशन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। मतलब कांस्टेंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो कांस्टेंट होता है कितना होता है, म्यू इंटू एन, ठीक है, म्यू इंटू एन। और जो आपका एन का वैल्यू है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, नहीं, दोनों साथ में मूव करेंगे, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, ठीक। अब देखिए आपका क्या है, एन, ये जो एन है और ये जो म्यू है, अब देखिए जो फ्रिक्शन है वो किसके बीच में लगेगा, सिर्फ m2 और सरफेस के बीच में लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन किसके बीच में, m2 और सरफेस के बीच में लगेगा, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मोशन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो n है, n किसके बराबर हो जाएगा, ये जो n है ये हो जाएगा m2g cos थीटा के। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे बताइए, ये जो n है, n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, n को मैं रिमूव कर देता हूं, m2g cos थीटा, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ा ख्याल आया होगा कि यहाँ पे हमने m1 प्लस m2 क्यों करा। हम यहाँ पे क्या, जब हम रेस्ट का ही कर रहे थे, मतलब जब हम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स तो सिर्फ किसमें, m2 पे लग रहा है, m1 पे तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे m1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए जब आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। जब हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m2 पे तो एक फोर्स क्या लगेगा बताइए, m2g साइन थीटा, ठीक है। बट क्योंकि ये क्या है, m1 m2 के साथ कांटेक्ट में है, जो m1 है m2 के साथ कांटेक्ट में है, तो इस पे एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू मैं कंसीडर कर लेता हूं n1। ये जो n1 है, n1 जो मैंने कंसीडर करा है वो कौन अप्लाई कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है कौन, m1 किस पे कर रहा है, ऑन m2 पे। क्यों कर रहा है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ। अभी जो n1 का वैल्यू है, ये जो n1 का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका,
वो बराबर हो जाएगा m1, क्योंकि जब हम m1 का बनाएंगे तो देखिए m1 का क्या होगा, m1g साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए n1 जो है वो m2 पे कौन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक n2 भी क्या लगेगा बताइए, ऊपर की डायरेक्शन में, चूंकि किसमें है, रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट का कंडीशन है ना, कोई मोशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो n2 है वो n2 किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी n1 होगा, n1 किसके इक्वल हो जाएगा, m1g sin थीटा के। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2 पे फोर्स लग रहा है वो कौन लग रहा है, m2g sin थीटा प्लस n1, और n1 का वैल्यू क्या है, n1 का वैल्यू है m1g sin थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है बताइए, m1 प्लस m2g sin थीटा आ जा रहा है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से आप खुद से ही बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको रिजॉल्व अच्छे से करना है, मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है, और पॉसिबल हुआ तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी कमेंट करना है। ठीक, जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, ये फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये एंगल गिवन है, एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, इसका जो मास है, मास कितना गिवन है, √3 kg, और जो म्यू है, म्यू गिवन है आपका 1/2 √3 kg। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले फोर्स होगा, आपको क्या करना है, आप गलती से भी यहाँ पे फोर्स रिजॉल्व नहीं करेंगे। जब भी कोई भी वेक्टर रिजॉल्व होता है तो वो किससे रिजॉल्व होता है, अपने टाइल से रिजॉल्व होता है। ठीक है, आप टाइल से रिजॉल्व करते हैं, हेड से नहीं। हेड से रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हेड है, हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर भेज देंगे, या एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऐसे भेज देंगे। अगर आप ऐसे वेक्टर देख रहे हैं तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा किससे रिजॉल्व करना है, टेल से रिजॉल्व करना है। अगर टेल से रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इस वेक्टर को आप पैरेलल डिस्प्लेस कर देंगे। अब पैरेलल डिस्प्लेस करने से क्या होता है, वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रॉपर्टी, इस जो एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। जब हम इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये एफ। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करेंगे तो देखिए एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद बना दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, अगर ये एफ है तो ये हो जाएगा एफ cos 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा एफ sin 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, हमें किसकी कंडीशन में निकालना है, रेस्ट की कंडीशन में, ये एफ की वैल्यू रेस्ट की कंडीशन में निकालना है। ठीक है, और कुछ, और ये म्यू है, म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूँ 1/2√3। ठीक है, अब देखिए एक फोर्स क्या लगेगा इस पे, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और एक mg फोर्स, mg कितना हो जाएगा √3g। ठीक है, एक इसका फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में है, तो क्या हम कंसीडर करेंगे, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो तो ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन √3 kg। ब्लॉक रेस्ट में तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे F cos 60। ठीक है, F का वैल्यू क्या होगा बताइए, म्यू इंटू n इज इक्वल टू F cos 60। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू क्या है, देखिए एक तो n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो n है, n को कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो y एक्सिस में जो मोशन है कौन बैलेंस कर रहा है, एक तो कर रहा है √3g प्लस दूसरा कौन है, देखिए y एक्सिस में ये कौन सा फोर्स लग रहा है, F sin थीटा, F sin 60 डिग्री, ये भी कौन सी डायरेक्शन में लगा है, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो n है, n की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से n की जगह पुट होगा √3g प्लस F sin 60 डिग्री।
ठीक है, और ये हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री। यहां से इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके उसको उधर लीजिए एफ कॉमन लेके। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करना है। आप कमेंट बॉक्स में एफ की वैल्यू बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये भी आपका आईडीजेई का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लैपनर्स की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, क्लैपनर्स आपकी एमएससी लेवल की बहुत अच्छी बुक है और काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स है उसमें। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और देन फाइनली किस पे जाएंगे, टीआईएफआर। ठीक है, टीआईएफआर की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।